बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें कॉल आ रहा है, कॉल करके पूछते हैं कि मैम अभी आज ही एक स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आया और कॉल करके उसका यही क्वेश्चन है कि कॉलेज में उसने डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिए, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कॉलेज वाले से बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं या तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसने फोटोकॉपी सबमिट की है तो या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो उनका कहना ये भी है, बनारस का ये स्टूडेंट है, उनका कहना ये भी है कि अगर आपने अभी जो फीस है 20,000, उसने बच्चे ने कुछ 20,000 कुछ पेमेंट कर दिया है कॉलेज में, तो उनका कहना है कि जो कंप्लीट पेमेंट है या फिर हाफ पेमेंट है वो आपको अभी करनी होगी, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। 10 दिन की मोहलत उस स्टूडेंट को दी गई है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों को कि सीयूईटी का जो पेपर है, बच्चों ने जो फॉर्म भरा हुआ है, अब वो उसका वेट करें, रिजल्ट का वेट करें। अभी तक एग्ज़ाम बच्चों का नहीं हुआ है। उस स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो कल होने वाला है। अब उस स्टूडेंट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, कब रिजल्ट आएगा? और अगर यहाँ से भी उसका एडमिशन कैंसिल हो गया तो बोलता है मैम पहले ही मेरा 1 साल गैप है, अगर इस साल भी गैप हो गया तो मेरा तो लाइफ की बिल्कुल बैंड बज जाने वाली है। तो इस तरीके से मैं आज आपको बताने वाली, कुछ वीडियोस की क्लिप भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या हो रहा है सीयूईटी के सेंटर्स पे एंड एनटीए के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों के साथ। साथ ही साथ बनारस की ही मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों का ये भी इशू आ रहा है कि उनके एडमिट कार्ड पे जो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला सेंटर जो है वो बीएचयू में है। अब बीएचयू में सेंटर है का मतलब क्या है भाई? कहाँ है, कौन से एरिया में है, कहाँ पे जाके उन्हें पेपर देना है, तो किस तरीके से, मतलब जैसे कि कौन से फील्ड में उनका पेपर होने वाला है, कुछ उसमें ऐसा मेंशन किया होता कि बच्चे वहाँ पे उस परफेक्ट लोकेशन पे पहुँच जाते। तो ऐसे जो स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड से अभी हैं, वो 12th स्टैंडर्ड करके आए हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि कहाँ पे कौन सा हमारा एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है? भाई इतने किलोमीटर का वो विश्वविद्यालय, वहाँ पे कैसे बच्चे ढूंढेंगे अपना सेंटर की कौन से रूम में जाके उनका एग्ज़ाम हो रहा है, कहाँ पे उनका लगा हुआ है रोल नंबर? तो बच्चे इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान है और परेशानी वाली बात भी है। साथ ही साथ चलिए ठीक है, बच्चे सेंटर भी ढूंढ लेंगे, रूम भी ढूंढ लेंगे, 1-2 बच्चे की बात सुनी भी नहीं जाएगी, 1-2 क्या 10-20-50 बच्चों का अगर पेपर भी छूट जाएगा तो भी एनटीए को या सीयूईटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड से कुछ पूछते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं पता है। ड्यूटी देने वाले वो बंदे हैं जो कि खुद 12th स्टैंडर्ड के हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि ऑपरेटर में करना क्या है, कैसे ऑपरेट करना है सिस्टम को, कैसे बच्चा अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करे, कैसे क्या करना है, उन्हें भी कुछ नहीं पता। अगर बच्चा कुछ पूछता भी है तो वो लोग, उन लोगों का जवाब होता है कि हमें भी कुछ नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं पता है। इस तरीके से क्या होगा बच्चों का? बच्चों का एक और वीडियो आया था जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि बाहर तो आप लोग पैंट उतरवा ले रहे हो, पैंट खुलवा के चेकिंग हो रही है, और अंदर क्या हो रहा है? अंदर बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये माने कि एनटीए बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा, मतलब सफल नहीं हो पाया सीयूईटी करवाने में। और अभी ये न्यूज़ भी सुनने को आ रहा है कि भाई एनटीए ने बोल दिया है कि अब वन एंट्रेंस के नाम से अगले साल से वन एंट्रेंस होगा, जिसमें जेई मीन्स उसके बाद आपका नीट और सीयूईटी, तीनों पेपर एक साथ लूंगा। भाई अलग अलग तुमसे करवाए नहीं जा रहे, तीनों एक साथ कैसे करवा लोगे? सीयूईटी करवाने में बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुआ ये, बिल्कुल सक्सेस इसे नहीं मिली है। सीयूईटी करवाने में तो बिल्कुल नहीं मिली है। जो बच्चों का पेपर हुआ है उन बच्चों का क्या होगा? जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त को जिनका पेपर हुआ है, उनका क्या होगा? कल की डेट में जिन स्टूडेंट का पेपर हुआ है, आज भी एग्ज़ाम है, पता नहीं आज भी सेंटर्स पे क्या होगा। लेकिन हाँ, कल जिनका पेपर हुआ है उनके साथ कितना बुरा हुआ है, मतलब पेपर ही नहीं हो पाया है, सर्वर डाउन है, बच्चे पहुंचते सेंटर पे, एक लड़की का हमें कॉल आता है, बोलती है मैम मैं वैसे तो इंदौर से हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो सेंटर पड़ा है वो जबलपुर पड़ा है। अब इंदौर से जबलपुर का आप डिस्टेंस देखिए कितना है। अब वो बच्ची अगर आज शाम को निकलेगी तब वो कल सुबह पेपर अटेंड कर पाएगी, या फिर उसका सेकंड मीटिंग में पेपर है तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकलेगी, तब जाके वो सेंटर पे पहुंच पाएगी। और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम होना ही नहीं है। अब एग्ज़ाम होना नहीं है तो क्या लगेगा भाई? एक बार का ट्रांसपोर्ट, ऐसा तो है नहीं किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से बच्चे जाएंगे, और खासकर गर्ल्स किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से तो पहुंच नहीं जाएंगी कि जनरल के डब्बे में बैठ के ट्रेन में पहुंच गई, है ना? कम से कम 100-200-500 रुपये उसके लगी जाने आने जाने में, खाने पीने में, रहने में लग जाने कि नहीं लग जाने। तो ये इसका मुआवजा कौन भरेगा? सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट। 1200 रुपये बच्चों ने पे किए हैं, फीस दी है 1200,
किस उम्मीद में कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब ऐसे बच्चों का क्या होगा और ऐसे बच्चों को करना क्या चाहिए, तो उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो है बेटा। मेनली आपको करना क्या है, वीडियोस में आपको लास्ट में क्लिप ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ है कल सेंटर्स पे। सो देखिए, आपको मेनली क्या करना है बेटा, ऐसे स्टूडेंट को आप, कॉलेज वाले ने अगर आपको 10 दिन का टाइम दिया, 20 दिन का दिया, 5 दिन का दिया, उन्हें बोलो कि अगर आपका एग्जाम हो गया, देखो अगर आपका CUET का एग्जाम हो गया है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता कि आपका पेपर कितने % सही हुआ है। अगर आपको लगता है 80% आप बीट कर लोगे CUET को, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर कॉलेज में आपने 20,000 भर दिए हैं, मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। भाई 80% मेरा अच्छा हुआ, क्या पता मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्या पता मेरी लाइफ ही बन जाए, अच्छे से ही बन जाए, है ना। और अगर आपने पेपर दे दिया और आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, 40% ठीक ठाक था, तो बेटा मेरी मानो, ठीक ठाक था में कुछ नहीं होने वाला है। क्या पता आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले उसकी भी सीटें भर जाएं और कोई रद्दी कॉलेज आपको मिल जाए। तो उससे बढ़िया है कि आप अगर ठीक ठाक में हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, 40% ठीक हुआ है, 30% ठीक हुआ है, तो इस केस में आपने एडमिशन ले लेना है और अपनी क्लासेस कर दो शुरू। लेट मत करो, क्लासेस शुरू कर दो। कुछ कॉलेजेस पे तो मुझे इतना मतलब अफसोस होता है बच्चों की बात सुन के। एक स्टूडेंट का कॉल आता है और बोलता है मैम कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि 120 दिन क्लास चलती है मात्र, हाँ आपकी बी फार्मेसी की। बी फार्मेसी एक सेमेस्टर वाइज कोर्स है भाई, ग्रेजुएट कोर्स है, फार्मा फील्ड में एक बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स है, बहुत ही टिपिकल कोर्स है। और कोई कॉलेज ऐसा कैसे बोल सकता है कि मात्र 120 दिन क्लास चलनी है, उसी में सिलेबस कंप्लीट होगा। बोलने के लिए 6 महीने हैं। देखिए मैं उस कॉलेज का नाम रिवील नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोवर्सी के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और जिसे ऑब्जेक्शन उठाना है वो ऑब्जेक्शन उठाए इस वीडियो पर, ठीक है। तो ऐसा बच्चे के साथ कर कैसे सकते हैं आप लोग? 120 दिन, मात्र 120 दिन में करवाओगे क्या भाई? ये 6 सब्जेक्ट हैं बच्चे के, चलो 4 भी हैं मेन सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में आप उन बच्चों को क्या पढ़ाओगे 120 दिन में? 4 सब्जेक्ट और 120 दिन में आप प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करवा दोगे। तो ऐसी ऐसी बातें सुन के बच्चों की लगता है कि क्या भविष्य है, सिर्फ पैसा छापने के लिए कॉलेजेस, ये प्राइवेट कॉलेजेस काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ यही मतलब है, इसके अलावा तो कोई मतलब मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल करप्ट हो चुकी हैं। उससे बचने के लिए आप लोग एडमिशन लो, जितना जल्दी हो सके एडमिशन लो। साथ ही साथ कॉलेज के भरोसे रहो ही मत, वहाँ जाओ सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की, जिससे आप लैबोरेटरीज़ में, और जल्दी से जल्दी हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको लैबोरेटरीज़ में ले जाके प्रैक्टिकल वगैरह भी हम दिखाएं, प्रैक्टिकल सारे करके दिखाएं कि आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो सको। क्योंकि कॉलेज से कोई भरोसा नहीं है और कॉलेज पे हमें कोई विश्वास भी नहीं करना है। प्राइवेट कॉलेजेस पे इनका काम है सिर्फ पैसा लेना और जेबें भरनी, ठीक है। तो उसके लिए थ्योरेटिकल हमारी एप्लीकेशन पे पूरी कवर कर ली है हमारे टीचर्स ने। थ्योरी आपकी इतने अच्छे से हम तैयार करवा देंगे बेटा, फार्मा फील्ड में तो आप कहीं मात नहीं खाओगे। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का भी अगर एग्जाम आपका आता है, आप पेपर देते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, 100% आप वो भी क्लियर करोगे। आपके बेसिक हम इतने क्लियर कर देंगे। टीचर्स सुबह शाम लाइव क्लास ले रहे हैं, आपके घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, चाहे आप वो हैंडरिटन नोट्स मंगवा लो जो टीचर्स ने चारों सब्जेक्ट के अलग बनाए, या फिर एक कंप्लीट जो हमारी ऑल इन वन नोटबुक है जो कि काफ़ी अभी चर्चे में है, काफ़ी उसका प्रचार हो रहा है, वो नोट्स आप मंगा लो जो कि कंप्यूटराइज नोट्स हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सुटेबल लगता हो, आप अपने घर पे मंगवाओ। हर हफ्ते हमारे टीचर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं, मंथली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। कैसे आप टॉप नहीं करोगे? कैसे आपको फार्मा का, कॉलेज में अगर आप जाते हो ना तो आपको फार्मा का पी भी नहीं पता चलेगा, सच बता रही हूँ। 1 साल में, 1 साल बाद आप थोड़े से स्टेबल होंगे, खुद से चीज़ें पढ़ने लगोगे। लेकिन हमारे पास आपको शुरू के 4 महीनों में ही पूरा फार्मेसी पता चल जाएगा कि क्या है फार्मेसी, सारी चीज़ें आपने पता चल जानी है। तो एक बार विजिट ज़रूर करो, जाके एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा, जाके एक बार विजिट ज़रूर कर लो। विजिट करने का कोई पैसा नहीं है। आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ उस एप्लीकेशन पे जाके कि सारी चीज़ें मेरे मतलब की है, सारी चीज़ें मुझे, ये चीज़ें तो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो एक बार जाके विजिट करो, सारे डेमोज देखो, सारी चीज़ें चेक करो, चेक करने के बाद ही कोर्स में एनरोल करो, ठीक है। डेमोज वहाँ पे अपलोडेड हैं, सारे टीचर्स के वीडियोस के डेमो हैं, तो वो जाके विजिट करो, उसके बाद ही आप कोर्स में ज्वाइन करना, ठीक है। सो आज के मेरे वीडियो में
यही सब मैं आपको बताने वाली थी। बाकी भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी हो जो कि आपको पूछना हो CUET से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, CUET इस बार सफल होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा भाई। अभी से रिजल्ट देना है, रिजल्ट में भी नौटंकी होगी, फिर काउंसलिंग कब यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब एडमिशन होंगे, तो बहुत पंगा है। जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनका 6 महीने में पेपर होना है, बेटा आपके दिसंबर में पेपर होंगे। आप लोग चक्कर में ना पड़ के, अगर आपको लगता है आपने 80 से 90% बीट किया है CUET को, तो आप इसके लिए वेट करो, अदरवाइज वेट मत करो। टाइम वेस्ट है, बिल्कुल यूजलेस है आपका वेट करना अगर आप वेट करते हैं। क्लियर? सो मेरा वीडियो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो, और मैं जो सच्चाई है वही आपके सामने लेके आती हूँ, वही बोलती हूँ, इसीलिए आप लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है, तो जाके एडमिशन ले लो अगर नहीं लिया हो। अगर CUET पे आपको भरोसा हो कि आपने अच्छा किसको किया है, तो आप बिल्कुल उसका वेट करो। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वेट करो। अगर अच्छा बीट नहीं किया, अच्छा नहीं कर पाए हो, तो प्लीज़ वेट मत करो, एडमिशन ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और बारकोड चलने का कारण क्या था इनका सर? नेटवर्क इशू था सर, और हम लोग को आके बता रहे हैं कि सर इनका बारकोड नहीं चला है। सर यहाँ पे 100 बच्चे खड़े थे और 8:30 बजे तक NTA ने बोला कि गेट बंद हो जाएगा, 9 बजे पेपर स्टार्ट है और 12:15 तक पेपर, और किसी की नहीं बच्चों का सर 2 स्लॉट में पेपर है, तो 3 घंटा 15 मिनट